जिस दिन बाबा का विवाह होता है, हमने अपनी कथा में, जब से मैंने कथा करना प्रारंभ किया है और आज तक इस कथा यात्रा में हमारा ऐसा अनुभव रहा कि जिस दिन भगवान शिव की विवाह की कथा होती है, उस दिन बाबा के गण किसी न किसी स्वरूप में पहुंच ही जाते हैं। या तो उस दिन माइक डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो उस दिन लाइट चली जाएगी। अभी पिछली कथा अंबेडकर नगर में चल रही थी, तो वहां तो साक्षात बाबा पधार गए थे, बाबा के घर, अद्भुत। और कल भी कुछ घटनाएं यहाँ पर हुई थी, तो बाबा के बाराती अद्भुत अद्भुत वेश बना करके पहुंचे हैं राजा हिमांचल जी के नगर में। सभी ने खूब आनंद लिया। माता पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में संपन्न हुआ और राजा हिमांचल जी ने मां पार्वती को खूब दिया। भगवान के श्रृंगार का जो वर्णन हुआ, भगवान के श्रृंगार का जो हमने वर्णन किया, विनोदवश हमने जो कहा हो, लेकिन भगवान बिना कारण ही कुछ नहीं करते हैं, अकारण ही कुछ नहीं करते। अकारण तो भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों पर प्रेम बरसाते हैं। अकारण तो भगवान सिर्फ अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अकारण तो सिर्फ और सिर्फ भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। बाकी भगवान जो भी घटनाएं करते हैं, उस सबके पीछे एक न एक कारण होता है। भगवान शिव का गणों ने श्रृंगार किया और सबसे पहले गणों ने कहा, भाई दूल्हे को मुकुट पहनाओ। और बाबा ने मुकुट किसका पहना? जटाओं का मुकुट पहना। ये जटाएं क्या हैं? जटाओं का ही मुकुट क्यों पहना? इसके पीछे इसका ये रहस्य है कि जिस प्रकार से यहीं से प्रचुर मात्रा में बाल निकले होते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है, और यहीं से प्रचुर मात्रा में हमारे अनेक विचार प्रकट होते हैं। अर्थात विचारों की अनेकता को एकजुट कर लेना ही जटाओं का मुकुट बनाना है। विचारों को समेटना ही जटाओं का मुकुट बनाना है। बाबा ने सर्प का सेहरा पहना, सर्प का कुंडल पहना, सर्प का कंगन पहना, सर्प के बाजूबंद पहने, यज्ञोपवीत बासुकी नाथ को बना करके पहनाया। सर्पों का ही पूरा श्रृंगार हुआ। बाबा के गणों ने बाबा से कहा, सरकार आपके मित्र तो साक्षात नारायण हैं, लक्ष्मीपति हैं, अगर आप चाहें तो उनसे सोने का मुकुट उधार ले लीजिए और विवाह कर लीजिए। विवाह जैसे ही संपन्न हो जाएगा फिर आप वापस कर दीजिएगा। बाबा ने कहा, एक बात बताओ, ये जो सोने का मुकुट हम उधार लेंगे, इसको बाद में देना भी पड़ेगा क्या? तो गणों ने कहा, सरकार अब उधार लेंगे तो देना तो पड़ेगा, वापस तो करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, जिस चीज को लेने के बाद किसी को फिर देना पड़े तो फिर हम उस वस्तु को लेने ही क्यों जाएं? भाई वो तो हो तो हमारी पूरी तरह से हो। और दूसरी बात, सोने का मुकुट लगा करके मैं जहां जहां जाऊंगा, जो जो लोग मुझे देखेंगे, अब जिसके पास सोना नहीं होगा वो इस व्यथा में आ जाएंगे कि बताओ मेरे पास भी सोना होता तो मैं भी सोने का मुकुट पहनता। किसी के भीतर द्वेष की भावना आ जाएगी, किसी के भीतर जलन की, ईर्ष्या की भावना आ जाएगी। जो गरीब होगा, जिसके पास धन नहीं होंगे, जिसके पास पैसे नहीं होंगे, जिसके भीतर उतनी क्षमता नहीं होगी, उसे ये लगेगा कि भगवान मेरे पर भी कृपा करते तो हम भी सोने का मुकुट पहनते। और बड़ी विचित्र विडंबना है इस समाज की, इस जीवन की महाराज। क्यों? जिसके पास सोना है वो भी परेशान है, और जिसके पास सोना नहीं है वो भी परेशान है। कोई चैन से सो नहीं पा रहा है। जिसके पास सोना भरा पड़ा है वो इसलिए परेशान है कि कहीं चोर चोरी ना करके ले जाए, कहीं चोर चोरी ना करके ले जाए, इसलिए उसे ताले मार रखे हैं घर में। वो उस चिंता में सोता नहीं है कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं डकैती ना हो जाए, कोई ले ना जाए, कोई छीन ना ले। और जिसके पास सोना नहीं है वो इसलिए परेशान है कि मेरे पास तो है ही नहीं। तो देखा जाए तो सब बराबर, इक्वल, बिल्कुल
जिसके पास है वो भी चिंतित है, जिसके पास नहीं है वो भी चिंतित है। भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसी धन का क्या करना है, ऐसे सोने का क्या करना है जिसको धारण करने के पश्चात दूसरों के भीतर द्वेष आ जाए, जलन आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, दूसरों को दुख हो जाए। मुझे ऐसा कोई कार्य ही नहीं करना है। इसलिए भगवान ने सर्प का मुकुट धारण किया, सर्प का सेहरा पहना, सर्प का कुंडल पहना।